गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। चलिए हम अपने नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कितना भोजन कैसा भोजन, हाउ मच फूड विच फूड। आप सब और हम सब कहने का मतलब रोज भोजन ग्रहण करते हैं। कितनी बार खाते हैं आप लोग? 3 बार खाते हो। खाना क्यों खाते हो? पेट भरने के लिए? नहीं सर, हम भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। और ऊर्जा से भी क्या होता है, हमारे रोजमर्रा की दैनिक जीवन में हम बहुत सारी गतिविधियां करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। उन कार्यों को करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है, इसके जो हमको हमारे भोजन से प्राप्त होता है। इसके अलावा जब हम लोग पैदा हुए थे तो क्या इतने ही बड़े पैदा हुए हो? नहीं, मैं तो छोटा था। और आप लोग? तो हम लोग बड़े कैसे हो रहे हैं? हमको बड़े होने में कौन मदद कर रहा है? भोजन। हमारा भोजन हमको बड़े होने में भी मदद करता है ना? इसके अलावा हमारा जो भोजन है, जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, वो भोजन हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है। तो हम भोजन क्यों ले रहे हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए। अक्सर हम लोग खाना खाते हैं तो यही सोच के खाते हैं लोग, पेट भर जाना, बस यही खाते हैं ना। हमारा उद्देश्य, हम यही सोचते हैं कि बस हम खाना खाना है, पेट भरा नहीं है, और चाहिए, हाँ पेट भर के हो गया। हम इतना ही सोचते हैं भोजन के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे भोजन में 4 प्रमुख चीज होनी चाहिए। हमारे भोजन का महत्वपूर्ण जो अवयव है उस पर हम बात करेंगे। हमारे भोजन में 4 प्रमुख अवयव होना चाहिए। फर्स्ट नंबर इज अ कार्बोहाइड्रेट, द सेकंड नंबर इज वसा, है ना। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, एंड अनदर फाइनली खनिज, लवण एवं विटामिन। हमको भोजन में मिनरल्स और विटामिन भी बहुत ही जरूरी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है ऊर्जा, है ना। हम जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अपने भोजन में, अपने डाइट में शामिल करते हैं, उससे हमको ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होता है। वसा से भी हमको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती है। प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर की वृद्धि, विकास, निर्माण करना, विभिन्न प्रकार के टूट फूट है उसकी मरम्मत करना, ये प्रोटीन का काम होता है। और खनिज, लवण और विटामिन जो होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं, ये विटामिन जो होते हैं हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करता है। जैसे कि आपने कोरोना के समय में देखा होगा कि इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए डॉक्टरों ने फ्रूट को ज्यादा से ज्यादा अपने डाइट में शामिल करने के लिए सलाह दिए थे, जिसमें से कौन सी फ्रूट के बारे में कहा गया था? खट्टी चीजें। उसमें कौन सी होती है, कौन सी विटामिन होती है? सी, विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है हमको, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को, हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, बढ़ाता है। समझ में आई बात? यस सर। तो हमको अब भोजन पेट भरने के लिए नहीं खाना है, बल्कि हमको भोजन में इस बात का ध्यान रखना है कि हमको भोजन से एनर्जी मिले। हमको भोजन से ऐसा, हमारे भोजन में ऐसा डाइट हमको शामिल करना है जो हमारे शरीर के वृद्धि, मरम्मत, विकास, निर्माण में सहायता प्रदान करे। हमारे भोजन में हम ऐसे डाइट को शामिल करेंगे, ऐसे भोजन के अवयव को शामिल करना है हमको, जो हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करे। तो चलिए हम जानते हैं कौन कौन सा जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज लवण में पाए जाते हैं, है ना। एक ही भोजन से हमको सारी चीज नहीं मिल जाती, कुछ ही ऐसे भोजन होते हैं जिसमें ये 4 चीज शामिल हो, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 चीज या 3 चीज होती है, हाँ। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा मात्रा में एक ही चीज पाया जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। आप सब खाना खाते हो, खाए हो आज? रोज खाते हैं हम लोग। आपने देखा होगा आपकी थाली में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी रहती है? चावल, है ना। तो हमारी सबसे ज्यादा हमको एनर्जी की जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, कार्यों के लिए। तो हम
सबसे ज्यादा मात्रा में चावल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो चावल नहीं खाते ऐसे लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? रोटी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि क्या क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट का जो स्रोत हो गया, क्या क्या हो गया? चावल, गेहूं, मक्का, मक्की, जैसे कि हमारे पंजाब के भाई लोग, है ना, वो लोग बोलते हैं, कहावत है कि मक्के की रोटी और सरसों दी साग। यानी कि उन लोग जो है ऐसा हमारे यहाँ गाकर रोटी वाला नहीं खाते। उन लोग कौन सी रोटी खाते हैं? मक्के की रोटी खाते हैं, है ना। तो चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया। इसके अलावा जो भी चीजें मीठी होती है, इसके मतलब आप समझना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की भी उसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट। तो जो हमको ग्रीन चीजों से जो मिलती है, जैसे भाजी वगैरह है, उसमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज जो है एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, जिसको हमको डाइजेस्ट करने में मतलब धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, उसको हम ज्यादा नहीं खा सकते, है ना। तो इसके अलावा मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि एक देश है आयरलैंड, वहां का मुख्य भोजन क्या होता है? आलू। यानी कि आलू भी कार्बोहाइड्रेट का एक रिच रिसोर्स है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मुख्य 2-4 चीजें नाम लिखी हैं, बाकी और आप लोग जैसे कि हमने कहा अब उसको ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे गन्ना की बात करेंगे तो वो भी कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। हम दूध की बात करेंगे तो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन हमारा दूध जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और खनिज, ये चारों चीजें शामिल होती है। यानी कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड मटेरियल, ठीक है, उनमें सारी चीजें होती है। इसलिए अगर आपके घर में दूध होता है तो कभी भी उसको अवॉइड नहीं करना है। कई लोग का आदत है ना, मोला अच्छा नहीं लगा है ना, मोला कैसे लागते, तो कैसे लागते बोला छोड़ो, पीना चालू करो। समझ में आई बात? अब उसके बाद हम बात करते हैं वसा की। वसा का मतलब होता है फैट। वसा को हम अंग्रेजी में और क्या बोलते हैं? फैट। तो जितने भी तेल युक्त भोजन है वो सब वसा है। और फैट मतलब यानी कि चर्बी, चर्बी में भी वही वसा तेल होता है। तो चर्बी युक्त भोजन तो कौन करेंगे? जो नॉन वेजिटेरियन है, जो मांस मछली अंडे खाते हैं, है ना। तो यानी कि हमारा वसा का जो स्रोत हो गया, सभी खाने की तेल हो गया, मांस हो गया, है ना, अंडे हो गया, मांस मछली अंडे, इन सभी से हमको क्या मिलेगा? वसा, फैट मिलेगा। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स वगैरह है जिससे तेल निकलता है। ऐसा कौन सा फ्रूट है बताइए जिससे तेल निकलता है? बादाम और नारियल। नारियल में भी ऑयल की मात्रा होती है। और बताइए? सोयाबीन। सोयाबीन, हाँ, लेकिन सोयाबीन से हम सब्जी नहीं बनाते, उससे तेल ही बनाते हैं, है ना। सोयाबीन की बड़ी बनाते हैं, है ना, उसमें प्रोटीन, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, नोट डाउन। हाँ, और फली, है ना, मूंगफली में भी ऑयल होता है। आपने कभी खाया? पेपर में करते तेल निकलता है ना। तो वो सारी चीजें भी हमारी वसा का स्रोत है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटीन। तो प्रोटीन जैसे कि हमने पहले ही चर्चा के लिए इसका काम क्या है, तो इसका स्रोत क्या क्या है। तो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, दाल। जितना भी दाल है, जो भी दालें हैं, आप समझना उन सभी में क्या? प्रोटीन है। तो हम अपने जब खाना खा रहे हैं तो कई लोग का होता है आदत, मुझे दाल पसंद नहीं है। कौन कौन है जिसको दाल पसंद नहीं है? हाथ ऊपर करेंगे। 3 लोग दाल नहीं खाते। आज से आपको खाना चालू करना है, ठीक है? पसंद आया ना आया, जैसे कि हम कड़वा गोली खाते हैं ना, क्या आपको कड़वा चीज पसंद है क्या? फिर भी गोली खाते हो, बीमारी को दूर करने के लिए। तो यही सोच के हमको दाल खाना है कि ये दाल मुझे स्वस्थ रखेगा, ये दाल मुझे, मेरे अंदर अगर कोई बीमारी होने वाली होगी उसको दूर करेगा, ये मेरा कंप्लीट फूड है, ठीक है। तो हमको अपने डाइट में क्या शामिल करना है? दाल को, जितनी भी दालें हैं, ठीक है, दूध है, दाल है, दूध है, हाँ, जो अंडे खाते हैं, अब रोज रोज अंडा भी नहीं खा सकते, है ना, महंगाई का जमाना है,
तो जिनके घर में दूध है वो खा सकते हैं, दूध तो पी सकते हैं। अंडे हो गया, दूध हो गया, दाल हो गया, ये प्रोटीन के बहुत ही अच्छा स्रोत है। समझ में आई बात? इसके अलावा और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जिससे आपको प्रोटीन मिलेंगी, जैसे सोयाबीन की बड़ी, ठीक है, वो भी आपका प्रोटीन का बहुत ही अच्छा रिसोर्स होगा। चलिए चौथा नंबर की हम बात करते हैं खनिज लवण विटामिन। जो हमारे मिनरल्स है, जो विटामिन है, ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विटामिन हमको बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए। समझ में आई बात? यस सर। तो ये चीजें मिलेगी कहाँ से? आप समझिए, जितने भी ग्रीन हमको पेड़ पौधे से जो भी हम खाते पीते हैं, फल हो या साग हो, सब्जी हो, जड़ हो, उन सभी चीजों से आपको खनिज लवण विटामिन की भरपूर मात्रा आपको वहां से मिलेगी। तो हमारी आदत होती है, हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स को नहीं खाते, कई लोग, है ना, मेरे को ये फ्रूट पसंद नहीं है, मैं ये फ्रूट नहीं खाता, मैं वो फ्रूट नहीं खाता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमको अब अच्छा और बुरा स्वाद को नहीं देखना है, बल्कि हमको क्या देखना है, हमारे डाइट को देखना है कि हमारे भोजन में चारों चीज हो रही है कि नहीं हो रही शामिल। और इस आधार पर हम जब इस तरीके से सोचना चालू कर देंगे तो हमको सब चीज अच्छा लगने लगेगा। हमको अपने जो ये माइंड है ना, इस माइंड को चेंज करना पड़ेगा। जो जीभ, इस पर हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। स्वाद ढूंढता रहता है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी वेजिटेरियंस चीजें हैं उन सभी से आपको खनिज लवण विटामिन मिलेगी। आगे के नेक्स्ट क्लास में हम जितने भी विटामिन हैं, इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में हम बहुत ही अच्छे से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ओके, तब तक के लिए क्लास यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। ओके, यस सर। थैंक यू।